अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट हमने अब तक रिलेशनल अलजेब्रा के तमाम टॉपिक्स को कवर कर लिया। सिलेक्शन ऑपरेशंस, सेट ऑपरेशंस एंड देन हमने जॉइन ऑपरेशंस को भी डिस्कस किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इनकी डिटेल वीडियोस देख ली होंगी और मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि रिलेशनल अलजेब्रा के एमसीक्यू से पहले उन डिटेल वीडियोस को लाजमी स्टडी करें। मैंने उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं और आपको आई बटन में भी इनके लिंक्स जो हैं वो नज़र आ जाएंगे, क्योंकि रिलेशनल अलजेब्रा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए आपको इसकी डिटेल भी आनी चाहिए, क्योंकि इसका किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में और आपसे रिटन टेस्ट में पूछा जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पर एक ओवरव्यू ले लेते हैं अबाउट रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशंस। तो मैं यहाँ पे डिटेल में तो नहीं डिस्कस करूँगी, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल से ये लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं। तो मैं जस्ट यहाँ पे ओवरव्यू दूँगी आपको। सिलेक्शन ऑपरेशन जो है वो एक यूनरी ऑपरेशन है और सिलेक्शन इज़ यूज्ड टू सिलेक्ट रिक्वायर्ड टपल्स ऑफ द रिलेशन। अगर हमने रिलेशन में से टपल्स को सिलेक्ट करना है तो हम सिलेक्शन ऑपरेशन को यूज़ करते हैं, और इसके लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो सिग्मा का सिंबल यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास प्रोजेक्शन ऑपरेशन, जिसके लिए हम पाई का सिंबल यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड टू प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड कॉलम ऑफ द डाटा। अगर हमने किसी रिलेशन में से कॉलम को डिस्प्ले कराना है तो प्रोजेक्शन को यूज़ करेंगे, जब टपल्स को डिस्प्ले कराना है तो सिलेक्शन को यूज़ करेंगे। रीनेम इस या यूनरी ऑपरेशन। रीनेम भी हमारे पास एक यूनरी ऑपरेशन है जिसको हम रो सिंबल से यूज़ करते हैं। ये एट्रीब्यूट को और आउटपुट टेबल को रीनेम करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट ये तीनों हमारे पास जो हैं वो कौन से ऑपरेशंस हैं? हमारे पास यूनरी ऑपरेशंस थे। फिर है हमारे पास यूनियन ऑपरेशन। ये इनको हम बाइनरी ऑपरेशंस भी कहते हैं। इसका सिंबल आप देख रहे हैं, यू शेप सिंबल है। दिस ऑपरेशन इज़ यूज्ड टू फेच डेटा फ्रॉम टू रिलेशंस। जब हमें दो टेबल से डाटा को इकट्ठा करना होता है तो हम यूनियन ऑपरेशन को यूज़ करते हैं। फिर है हमारे पास सेट डिफरेंस ऑपरेशन। ये ऑपरेशन हम तब परफॉर्म करते हैं टू फाइंड डाटा प्रेजेंट इन वन रिलेशन एंड नॉट प्रेजेंट इन द सेकेंड रिलेशन। हमें ऐसा डाटा फाइंड करना है जो एक रिलेशन में मौजूद हो लेकिन किसी दूसरे रिलेशन में मौजूद ना हो, तो वहाँ पे हम सेट डिफरेंस ऑपरेशन जो है वो यूज़ करते हैं। देन हमारे पास है कार्टेशियन प्रोडक्ट। इट इज़ यूज टू कंबाइन डाटा फ्रॉम डिफरेंट रिलेशंस इनटू वन। एक रिलेशन में अगर हमने डाटा को डिफरेंट रिलेशन के डाटा को कंबाइन करना है तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट को ले लेते हैं। तो स्टूडेंट अभी तक हमने जो ऑपरेटर डिस्कस किए यानी कि सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, इसके अलावा यूनियन, सेट डिफरेंस और कार्टेशियन प्रोडक्ट, इनको हम बेसिक ऑपरेशंस भी कहते हैं क्योंकि ये बेसिक है। इनसे इनको मिलाकर हम और ऑपरेशंस भी जो है वो बनाते हैं, जैसे कि इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन एक डिराइव्ड ऑपरेशन है। इंटरसेक्शन प्रोड्यूसेस अ थर्ड रिलेशन डैट ओनली कॉमन टपल्स। इंटरसेक्शन जो है हमें प्रोड्यूस करेगा एक थर्ड रिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन टपल्स, यानी दोनों टेबल्स में जो कॉमन टपल्स होंगे उनको ज्वाइन कर कर जो है हमारे पास एक थर्ड रिलेशन आएगा इंटरसेक्शन के अंदर। तो ये हमारे पास कौन से ऑपरेशन थे? ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है, इनको हम सेट थ्योरी ऑपरेशंस भी कहते हैं। देन हमारे पास ज्वाइन ऑपरेशंस है। जिन ज्वाइन ऑपरेशन में हमारे पास आते हैं, अगर हम इनर ज्वाइंस की बात करें तो इनर ज्वाइन में हमारे पास टीटा ज्वाइन है। टीटा ज्वाइन जो है कंबाइन करता है टपल्स को ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे हम कंडीशन को यूज़ करेंगे। देन हमारे पास है इक्वी ज्वाइन। अगर हम टीटा ज्वाइन में इक्वल कंडीशन यूज़ करें तो हम उसे इक्वी ज्वाइन कहेंगे। फिर हमारे पास नेचुरल ज्वाइन है। नेचुरल ज्वाइन सेम एज इक्वी ज्वाइन है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि कॉमन जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सिर्फ एक ही दफ़ा रिपीट होंगे। और सेमी ज्वाइन भी हमारे पास नेचुरल ज्वाइन की तरह ही आता है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एट्रीब्यूट जो होते हैं वो फर्स्ट रिलेशन के ही हमारे पास आउटपुट टेबल में आएंगे। तो ये सारे जो ज्वाइन है हम इनको इनर ज्वाइन कहते हैं। और इनर ज्वाइन में हम दो रिलेशंस को कंबाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन। देन हमारे पास आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन जो है इसके अंदर हमारे पास लेफ़्ट आउटर ज्वाइन है। ये रिटर्न करेंगे तमाम रिकॉर्ड जो हैं लेफ़्ट रिलेशन से, लेकिन जो राइट रिलेशन है उसके सिर्फ मैच रिकॉर्ड आएंगे और जो अनमैच रिकॉर्ड आएंगे उनमें नल वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह राइट आउटर ज्वाइन है, ये राइट टेबल के तमाम रिकॉर्ड्स को शो कराएगा, लेकिन लेफ़्ट टेबल के हमें सिर्फ मैच रिकॉर्ड
शो होंगे लेफ़्ट टेबल के, और बाकी जो अनमैच रिकॉर्ड होंगे उनमें नल वैल्यू आ जाएगी। और फुल आउटर ज्वाइन में हमारे पास जो हैं वो राइट और लेफ़्ट दोनों रिलेशंस जो हैं वो शो हो रहे होंगे, और जहाँ पे अनमैच्ड कंडीशन आएगी तो वहाँ पर जो है वो नल वैल्यू शो हो जाएगी राइट और लेफ़्ट टेबल में। तो स्टूडेंट ये मैंने ओवरव्यू दिया है आपको अबाउट रिलेशनल अलजबरा, लेकिन मैं फिर से आपको कह रही हूँ, रेकमेंड करूँ कि आप इनके डिटेल लेक्चर्स लास्ट में जो है वॉच करें। अब स्टूडेंट हम आते हैं अपने MCQs की तरफ। तो रिलेशनल अलजबरा इज डैश क्यूरी लैंग्वेज दैट टेक्स टू रिलेशन हैज़ इनपुट एंड प्रोड्यूसेस एन अदर रिलेशन। तो जैसा कि मैंने आपको अपने डिटेल लेक्चर में बताया था कि हमारा रिलेशनल अलजबरा एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है, यानी प्रोसीजरल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें हम बताते हैं कि हमने काम क्या करना है और काम कैसे करना है, हम ये भी बताएंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो रिलेशनल अलजबरा एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फंडामेंटल ऑपरेशन इज अ फंडामेंटल ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजबरा। इसमें कौन सा जो है वो फंडामेंटल ऑपरेशन है? तो इसमें कोई भी फंडामेंटल ऑपरेशन नहीं है, तमाम जो है ये डिराइव्ड ऑपरेशंस हैं। मैंने आपको डिराइव्ड ऑपरेशन के मुतालिक बताया था कि हमारे पास सबसे पहले फंडामेंटल ऑपरेशंस कौन से हैं। हमारे पास जो फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं रिलेशन अलजबरा में वो है सेलेक्ट, प्रोजेक्ट, यूनियन, सेट डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रीनेम। ये हमारे पास फंडामेंटल ऑपरेशन है क्योंकि इनकी बेस पर हम और दूसरे ऑपरेशंस जो हैं वो डिराइव्ड करते हैं। और जो डिराइव्ड ऑपरेशंस होते हैं वो क्या होते हैं? सम इंपॉर्टेंट रिलेशनल अलजबरा ऑपरेशंस कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द बेसिक ऑपरेशंस। जैसे कि हमारे पास इंटरसेक्शन ऑपरेशन है, वो हम डिराइव्ड करते हैं कैसे? आर माइनस एस को अगर हम करें तो हमारे पास इंटरसेक्शन का रिज़ल्ट आता है। तो इस तरह हम जो है इसको डिराइव किया है हमने इसको थ्रू बेसिक ऑपरेशन से। तो कुछ हमारे पास डिराइव्ड ऑपरेशंस होते हैं और कुछ हमारे पास फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं। तो जो हमारे पास MCQ था तो उसमें हमने देखा कि सेट, इंटरसेक्शन और नेचुरल जॉइंट साइमन ये सारे डिराइव्ड ऑपरेशंस हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिनोट द सिलेक्शन ऑपरेशन। हम सिलेक्शन ऑपरेशन के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं? तो वो हम सिग्मा यूज़ करते हैं। द सिलेक्ट ऑपरेशन डैश अपीयर इन द सबस्क्रिप्ट एंड डैश आर्गूमेंट अपीयर इन द पैरेंथेसिस आफ्टर द सिग्मा। जैसे कि ये मैंने आपके सामने एक सिलेक्शन ऑपरेशन का सेंटेक्स रखा है, इसमें हम सिग्मा यूज़ करते हैं और सिग्मा के अंदर जो सबस्क्रिप्ट है उसमें हमारे पास क्या यूज़ हो रहा है? उसमें हमारे पास कंडीशन यूज़ हो रही है, प्रेडिकेट्स हम जिसे कहते हैं वो यूज़ कर रहे हैं। और जो ब्रैकेट है उसके अंदर हमारे पास आर्गूमेंट कौन सा हो रहा है? हमारे पास एम्प्लॉय का यानी टेबल नेम जो रिलेशन नेम होगा हम वो लिखेंगे। तो फॉर द सिलेक्ट ऑपरेशन प्रेडिकेट्स अपीयर इन द सबस्क्रिप्ट। जो प्रेडिकेट यानी कंडीशन जो है वो अपीयर होती है सबस्क्रिप्ट में, और रिलेशंस आर्गूमेंट, और जो रिलेशन का आर्गूमेंट होता है यानी टेबल, हम कौन सा टेबल से हम ये सिलेक्शन करना चाहते हैं वो हम देते हैं इन दी आर्गूमेंट पैरेंथेसिस। नेक्स्ट इज द डैश ऑपरेशन डिनोटेड बाय माइनस अलाउ अस टू फाइंड टपल्स दैट आर इन वन रिलेशन बट नॉट इन दी अदर रिलेशन। कौन सा इसमें ऑपरेशन है जो कि शो करता है कि जो यूज़ करता है माइनस ऑपरेटर, और हम इसमें क्या करेंगे कि फाइंड टपल जो कि एक रिलेशन में हो लेकिन दूसरे रिलेशन में ना हो। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सेट डिफरेंस ऑपरेशंस जो है हम यूज़ करते हैं। इफ़ वी वांट टू रिटेन ऑल डुप्लीकेट्स वी मस्ट राइट डैश इन प्लेस ऑफ यूनियन। अगर हम तमाम डुप्लीकेट्स को रिटेन करना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है जब हम यूनियन लेते हैं तो डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास नहीं आती, ठीक है। जो डुप्लीकेट्स वैल्यू हमारे पास नहीं आती, लेकिन अगर हम तमाम डुप्लीकेट्स वैल्यू लेना चाहते हैं तो इसके लिए हम यूनियन ऑल को यूज़ करेंगे इन प्लेस ऑफ यूनियन। विच इज़ अ जॉइंट कंडीशन कंटेन अ इक्वलिटी ऑपरेटर। जी स्टूडेंट, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से जब हमने थीटा ज्वाइन किया था और इक्वी ज्वाइन किया था वहाँ पे बताया था कि जब थीटा ज्वाइन के अंदर इक्वल कंडीशन यूज़ हो जाए तो उसको हम इक्वी ज्वाइन कहते हैं। इन द प्रेसिडेंस ऑफ सेट ऑपरेटर द एक्सप्रेशन इज़ इवेल्यूएटेड। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा जो हैं सेट ऑपरेटर्स हों तो हम कैसे उसको वैल्यूएट करेंगे? हम लेफ़्ट से राइट वैल्यूएट करेंगे। ये रूल है कि अगर एक से ज़्यादा सेट ऑपरेटर्स हों तो हम उनके जो वैल्यूएशन है एक्सप्रेशन की वो लेफ़्ट टू राइट होगी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट आउटर जॉइन, इनमें से आउटर जॉइन कौन सा नहीं है? तो लेफ्ट भी आउटर जॉइन है, राइट भी आउटर जॉइन है, फुल आउटर जॉइन, नॉर्मल आउटर जॉइन, कोई आउटर जॉइन नहीं होता। द असाइनमेंट ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय, असाइनमेंट ऑपरेटर को हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से, जो कि आप देख रहे हैं। दिस इज सिंबल इज कॉल्ड द असाइनमेंट ऑपरेटर सिंबल। द यूनियन ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, यूनियन ऑपरेशन को हम रिप्रेजेंटेड करते हैं इस सिंबल से। और अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन को हम इस सिंबल से शो करते हैं। द इंटरसेक्शन ऑपरेटर इज़ यूज टू गेट दी टपल्स, इंटरसेक्शन ऑपरेटर जो हमारे पास होता है, इसके अंदर हमारे पास कौन से टपल्स आते हैं? जो कॉमन टपल्स होते हैं दोनों रिलेशंस में। द यूनियन ऑपरेशन ऑटोमेटिकली डैश अनलाइक द सिलेक्ट क्लॉज, उन यूनियन ऑपरेशन क्या करता है? ऑटोमेटिकली इलिमिनेट डुप्लीकेट। ठीक है, यूनियन ऑपरेटर, अगर हम यूनियन ऑपरेटर लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ही डुप्लीकेट्स जो हमारे पास टपल्स हैं उनको अलग कर देता है। द ऑपरेशन ऑफ एक्स produces y such that y contains only selected attributes। ठीक है, यहाँ पे अब आप देखें कि वो बात कर रहा है कि हमारे पास हम एक रिलेशन बनाते हैं y और किससे? x से, लेकिन y के अंदर जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो सिर्फ सिलेक्टेड एट्रीब्यूट्स होंगे x के। ठीक है, जिन एट्रीब्यूट्स को मैं सिलेक्ट करूँगी सिर्फ वही एट्रीब्यूट्स होंगे, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? प्रोजेक्शन का नाम देते हैं। यानी जब भी हमने प्रोजेक्शन एट्रीब्यूट्स की सिलेक्शन करनी होती है तो हम प्रोजेक्शन को यूज़ करते हैं। इफ़ T1 एंड T2 are two relation, then which of the following is not a valid relation algebra? अगर T1 एंड T2 हमारे पास दो रिलेशन हों तो इसमें से कौन सा वैलिड रिलेशन अलजबरा का सेंटेंस नहीं है? तो ये तमाम वैलिड हैं, ये तमाम वैलिड सेंटेंस हैं, तो इसलिए ऑल आर वैलिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड यूनरी ऑपरेशन, इसमें कौन सा यूनरी ऑपरेशन जो है वो वैलिड नहीं है? तो वो है मिन। मिन हमारे पास कोई भी यूनरी ऑपरेशन नहीं है। विच सिंबल इज़ यूज टू सेलेक्ट टपल्स इन रिलेशनल अलजबरा, रिलेशनल अलजबरा में टपल्स को सिलेक्ट करने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं? वो है सिग्मा सिंबल यूज़ करते हैं। सिलेक्शन के लिए हमेशा सिग्मा सिंबल यूज़ होता है। यूजिंग विच लैंग्वेज कैन अ यूज़र रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन फॉर द डाटाबेस, डाटाबेस से रिक्वेस्ट करने के लिए यूज़र कौन सी लैंग्वेज यूज़ करता है? वो है क्यूरी लैंग्वेज यूज़ करता है। स्टूडेंट, हमारे पास एक रिलेशन है और उसके अंदर ये एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास, तो वो पूछ रहा है कि इन दिस क्यूरी विच एट्रीब्यूट्स फ्रॉम द प्राइमरी की, और इस क्यूरी में प्राइमरी की कौन सी है? तो वो है हमारे पास आईडी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रोसीजरल लैंग्वेज, इसमें हमारे पास प्रोसीजरल लैंग्वेज कौन सी है? तो रिलेशनल अलजबरा हमारे पास प्रोसीजरल लैंग्वेज है। डोमेन रिलेशनल कैलकुलस, टपल रिलेशन कैलकुलस, ये हमारे पास नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस होती हैं। The dash operation allow the combining of two relation by merging pairs of tuple one from each relation। ठीक है, कौन सा ऑपरेशन हम यूज़ करते हैं जिसमें हम किसी कंडीशन के बेस पर मर्ज करते हैं टपल्स को? तो वो है ज्वाइन ऑपरेशंस। द रिजल्ट विच ऑपरेशन कंटेन्स ऑल पेयर्स ऑफ टपल फ्रॉम द टू रिलेशन रिगार्डलेस ऑफ देयर एट्रीब्यूट्स वैल्यू मैच। कहता है कि अगर हम कोई रिलेशन लें विच ऑपरेशन कंटेन ऑल द पेयर्स ऑफ टपल्स, जिसमें तमाम टपल्स मौजूद हों दोनों रिलेशंस के, रिगार्डलेस वेदर देयर एट्रीब्यूट्स वैल्यू मैच, चाहे उनके एट्रीब्यूट्स वैल्यू मैच हो चाहे ना हो। यानी यहाँ पे हम कोई कंडीशन के बेस पर कंबाइन नहीं करना चाहते। ठीक है, कंडीशन के बेस पर कंबाइन नहीं करना चाहते, बल्कि वैसे ही एक टपल्स को आपस में कंबाइन करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम लेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। और जहाँ पे हम किसी कंडीशन के बेस पर टपल्स को कंबाइन करेंगे वहाँ पे हम जॉइन ऑपरेशन को यूज़ करेंगे। द डैश ऑपरेशन परफॉर्म अ सेट यूनियन ऑफ टू सिमिलरली स्ट्रक्चर, अगर हमारे पास एक टेबल है उसका स्कीमा एक है तो उसके लिए जो सेट यूनियन अगर हम लेंगे तो हम क्या लेंगे? यूनियन ऑपरेशंस को यूज़ करेंगे। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजबरा टू प्रोजेक्टिंग अ सेलेक्ट ऑफ टपल फ्रॉम अ रिलेशन, कि कौन सा वो रिलेशनल अलजबरा का है हमारे पास सिंबल है या ऑपरेटर है जो हम यूज़ करते हैं अगर हमने टपल्स की वैल्यू को प्रोजेक्ट करवाना है। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो प्रोजेक्ट पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रोजेक्टिंग का मतलब यहाँ पे प्रोजेक्शन है, तो वो फटाफट प्रोजेक्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। ऐसी बात नहीं, आपने देखना है कि वो उसने कहा है प्रोजेक्ट करना सेट ऑफ टपल्स को। अगर वो एट्रीब्यूट्स को कहता तो मैं प्रोजेक्शन लेती, लेकिन यहाँ पे उसने कहा है प्रोजेक्टिंग अ सेट ऑफ टपल्स, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? सिलेक्ट ऑपरेशंस यूज़ करेंगे।
The dash operator takes the result of two queries and returns only rows that appear in both sets. तो intersect operator जो है वो result of two queries को display कराएगा और सिर्फ उन rows को display कराएगा जो कि दोनों tables में same हो. The dash provides a set of operation that takes one more relation has input and return a relation has a output. कौन सा इसमें set of operation है that takes one more relation has input, वो relation को input के तौर पे लेता है और returns are relation has output और हमें आउटपुट के तौर पे भी रिटर्न में भी एक रिलेशन मिलता है. तो वो है हमारे पास रिलेशनल अलजेब्रा, जिसमें हमने देखा था कि हम क्या करते थे, इनपुट में भी रिलेशन होता है और हमें आउटपुट में भी एक रिलेशन जो है वो मिलता है. तो स्टूडेंट ये तो थे हमारे एमसीक्यूज़ अबाउट रिलेशनल अलजेब्रा. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अब रिलेशनल अलजेब्रा के एमसीक्यूज़ और रिलेशनल अलजेब्रा के मतलब जितनी भी कन्फ्यूजन थी वो ख़त्म हो गई होगी. फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. इंशाल्लाह मैं आपकी कन्फ्यूजन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. और आखिर में मैं आपसे यही कहूँगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें. थैंक यू सो मच.